दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, ठीक है। आज करने वाले हैं 10th नंबर का, ठीक है। इससे पहले हम लोग 9th सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के एक बार चैनल पर विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी किया हम लोग करते हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो किसके साथ किया गया? तो वाराणसी। कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी शहर में, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया? तो किस देश को शामिल किया? तो चेक गणराज्य को शामिल किया। अभी हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा क्या चीज़, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा जिसमें सभी देशों ने मिलकर के क्या किया? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और खासकर यूरोपीय यूनियन के कंट्रियों ने सब मिल करके चेक क्या बोलते हैं, रूस को क्या कर दिया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकाल दिया। उसके जगह किसको ले लिया? चेक गणराज्य को। अब चेक गणराज्य किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप में। ये याद रखिएगा, किसमें? यूरोप में, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की कैपिटल प्राग है, ठीक है, प्राग है। अब यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव, याद रखिएगा, क्या है? कीव है, कीव है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और सूडान का खार्तूम है, सूडान का खार्तूम है। चलिए, मई 2022 में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, एकदम सही बात है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने, एकदम सही बात। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, एकदम सही बने। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने, तो एकदम सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सही है। चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? तो रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है, सही बात। प्रीति सेनार, ए प्लेस कॉल्ड होम, बिमल जलान, द इंडिया स्टोरी, तो तीनों का तीनों सही है। तो क्या होगा? सभी सही, ऑप्शन डी। हाल ही में निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? लियोनिद क्राउचिक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अभी नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, जो कि क्या हो चुके हैं? निधन हो चुके हैं, ठीक है। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एकदम सही बात है। एंड्रू साइमंड पता ही क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिनका हाल फिलहाल निधन हो गया, तो प्रयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी हो गया। किस मंत्रालय द्वारा, क्वेश्चन पूछ रहा है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? गतिशक्ति संचार का विमोचन कौन से मंत्रालय ने किया? तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया। चलिए, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप, क्या कौन सा है? उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो उबेर कप 2022 जीता कौन? दक्षिण कोरिया ने जीता, ठीक है। चलिए, अब देखिए, देव सहाय पिल्लई, याद रखिए, देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ था, ठीक है। चलिए, मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कौन सा पूर्व राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो किस देश का? तो जमैका, ठीक है, ये जमैका। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में किया गया, ठीक है। चलिए, 26 मई 2022 को, कब? 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे किया है? तिरुवनंतपुरम में किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित, याद रखिएगा, स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों, कौन कौन सा? सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया कहाँ पे? मुंबई में, याद रखिएगा। स्वदेश निर्मित है, 2 युद्धपोत है, युद्धपोतों का नाम क्या है? सूरत और उदयगिरी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो आपको ही पता, उससे अजय पीरामल को सम्मानित किया गया, ठीक है। क्या चीज़ के लिए?
कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, तो सम्मानित किया गया अजय पीरामल को। अब इसमें सब फेमस है कौन, कैलाश सत्यार्थी के बारे में पता होगा, भारत के ये समाज सेवक में से इनका नाम आता है, बहुत फेमस है ये। इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, किनके साथ मिला था, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, ये बात याद रखें। मुकेश अंबानी आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हेड हैं, ठीक है। चलिए, इस्तांबुल में आयोजित, कहाँ पे, इस्तांबुल आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन जीती है, तो कौन जीती है, निखत जरीन जीती है, ठीक है, याद रखिएगा, बॉक्सिंग प्लेयर है ये निखत जरीन। इसमें मैरी कॉम भी, सरिता देवी, लवलीना बोरगोहेन, ये सब के सब बॉक्सिंग प्लेयर से जुड़े। तो मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया, तो कौन से राज्य ने अपने नाम किया, तो कौन सा, उड़ीसा ने अपने नाम किया। हाल ही में संचार मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया, तो कहाँ पे किया, तो IIT मद्रास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया में सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, तो कहाँ पे स्थापित किया है, तो पता हो तो कहाँ पे स्थापित किया ये, तो एवरेस्ट माउंटेन पे, कहाँ पे, एवरेस्ट माउंटेन पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आपको पता हो तो ये पहले ऑलरेडी बता चुका है, 8,800, लेकिन एक्चुअल ऊंचाई 8,848 मीटर, ठीक है, 48 में याद रखिएगा, ठीक है। अब कंचनजंगा, ये तो हो गई विश्व की सबसे ऊंची, कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,500 कितनी, 86 मीटर, ठीक है, 8,586 मीटर। अब चलिए बगल में कौन सा है, गॉडविन आस्टिन की हाइट कितना, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर, ठीक है। चलिए, और ये आल्पस पर्वत है कहाँ पे, यूरोप में है, इसकी हाइट कितना, 4,809 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, कंचनजंगा कहाँ पे, तो भारत के सिक्किम में, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है ये, कौन, कंचनजंगा, ठीक है। गॉडविन आस्टिन ये कहाँ पे, तो भारत और पाक के सीमा पे है, एक्चुअली भारत का पार्ट है ये, तो 2nd लार्जेस्ट है, हाईएस्ट पीक है 8,611 मीटर, याद रखिएगा, वर्ल्ड का 2nd है। आल्पस पर्वत यूरोप में है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से, किसमें, अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई, तो किसने की है, तो चाइना ने, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग की एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया, तो कौन किया, तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने किया, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की, तो किसने, तो केरल सरकार ने, ठीक है। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसने सम्मानित किया, तो किसने किया, WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता, तो इंडियन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 को किसने जीता, तो किसने जीता, मैनचेस्टर सिटी ने जीता, ऑप्शन बी हो गया। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया, ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया, कौन सा देश बन गया, तो कौन सा देश है वो, तो बेल्जियम है, कौन सा देश, बेल्जियम। अब बेल्जियम की राजधानी कहाँ, आपको पता है ब्रुसेल्स है, और आपको पता है ब्रुसेल्स में क्या, नाटो का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। वेनेजुएला कहाँ की राजधानी है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास, याद रखिएगा, काराकास। और वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में, तो याद रखिएगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका का पता है आपको, वाशिंगटन DC। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया, तो किसको चुना गया, किसमें सुनील चोपड़ा को चुना गया। बाकी इसमें जो ऑप्शन है ये बहुत फेमस चल रहा है, इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पूछता है। एक आधार पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है, ठीक है। मुकेश अंबानी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री के CEO है, मालिक है, ऑनर है। गौतम अडानी ग्रुप के CEO है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया, तो किसको शामिल किया गया,
तो ऑप्शन बता किसमें, कैप्टन अभिलाषा बराक को, किसको, कैप्टन अभिलाषा बराक को शामिल किया गया। ठीक है, अब इसमें जब बाकी सब भी ऑप्शन में देखिए कौन कौन, कैप्टन भावना कंठ, कैप्टन भावना कंठ काफ़ी फेमस है किस चीज़ के लिए, तो ये पहली फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है इंडिया की, फर्स्ट फीमेल फाइटर है भारत की, फीमेल फाइटर पायलट है इंडिया में भारत की। ठीक है, कैप्टन मोहना सिंह, याद ही है ये आपको, आज़ाद हिंद फौज जिसको INA की स्थापना के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में, क्या है, किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव को ना भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया, तो नई दिल्ली में किया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास क्या है, टॉम ऑफ सैंड, समझे, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया, तो किसको मिला, तो गीतांजलि श्री को मिला। ठीक है, चलिए, किसानों के आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया, तो गुजरात में किया। ठीक है, चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना, तो किसको चुना है, तो झारखंड को चुना है। ठीक है, चलिए, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन, कितना, 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, कि कब तक, 2030 तक। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कौन, वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। गिनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का नींव रखी है, तो किसने, तो करनूल, कहाँ पे, करनूल जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, यात्रियों के लिए खोल दिया गया, तो कहाँ पे, किया गया, चेक गणराज्य में, कहाँ पे, चेक गणराज्य में। आपको ही पता, अभी जस्ट ऊपर में बताएं, चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ, प्राग है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम, और नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे, ओस्लो है। ठीक है, चलिए, ब्रिक्स देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है, ब्रिक्स देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की, यह किस राज्य में खोला जाएगा, तो कहाँ पे खोला जाएगा, तो गुजरात में खोला जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, इसका क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोला जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, तो किसने किया, पीयूष गोयल साहब ने की, दावोस में केंद्रीय मंत्री। ठीक है, चलिए, हाल ही में आयोजित T20 चैलेंज 2022 महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है, तो किसने जीत लिया है, तो सुपरनोवाज में जीतता है, किसने जीत लिया है, सुपरनोवाज में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया, तो कहाँ पे, तो जमुई में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है, तो इसको पढ़ना। तो महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार, तो एकदम सही है, सॉरी क्या है, कौन सम्मिलित नहीं है, समर्थ नामक ई-गवर्नमेंट पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग, खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार, उपयुक्त सभी, इसमें क्या, सभी सम्मिलित है, कहने का मतलब सभी के सभी सही है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड क्या है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया, तो कहाँ पे किया गया है, तो जैसलमेर, कहाँ पे, जैसलमेर में। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया, तो पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया, तो कोलकाता बन गया। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो किस देश की है ये, तो केन्या की है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा
बालिका सशक्तिकरण मिशन, बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे की गई है कि अच्छा किस संस्था द्वारा किया गया बालिका सशक्तिकरण? तो एनटीपीसी द्वारा किया गया। एनटीपीसी का फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एचपीसीएल का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईओसीएल का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओएनजीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा सभी भारत के पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? तो पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? दक्षिण कोरिया बन गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो डेविड एटनबरो को किया गया। किसको? डेविड एटनबरो को किया गया। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिलिप ह्यूज है, याद आपको पता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। डेविड कैमरन कौन है? तो डेविड कैमरन के बारे में आपको पहले पता होगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कौन? यूके के। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, एकदम सही बात है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, तो एकदम सही बात है। क्या हो गया? कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए शहीद दिवस के अवसर पर कौन दिवस? शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किए ये? तो कोलकाता में किए, ठीक है। चलिए चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल। याद रखिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला कौन सा? केरल राज्य फर्स्ट है भारत में। अल्पसंख्यक मामलों के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना कौन सी योजना है? नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने स्टार्ट किया। क्या? नई रोशनी, ठीक है, नई रोशनी योजना, ठीक है। अब क्या नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको सम्मानित किया? तो आपको पता है डेनिस पार्नेल सुलिवन को किया, ठीक है। और फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। ये थे आपके ट्यूटोरियल के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। आई होप ये आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।